हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊं रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी जनक नंदिनी जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज गोस्वामी जी भगवत कथा रस रसिक सुधी श्रोता बंधु आइए। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हम लोग अशोक वाटिका में भगवती और उनके लाडले प्यारे दुलारे हनुमान जी दोनों का दर्शन कर रहे हैं। चौपाइयां बड़ी मधुर चल रही थी। कृष तनुशीष जटायक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखि जान की दीन। इस दोहे की व्याख्या हम लोगों ने कल किया, कल परसों 2 दिनों में। हनुमान जी महाराज किशोरी जी की दीन अवस्था को देखकर परम दुखी हो गए। परम दुखी भा पवन सुत और यहां देखे जानकी दीन। पवन सुत है यानी पुत्रत्व का स्मरण करवाया। पुत्र भाव इनमें कूट कूट करके भरा हुआ है। और जो सुपूत होता है, सुपुत्र होता है, मातृ पितृ भक्त होता है, वह अपने माता पिता को ऐसी दुरावस्था में देख करके
दुखी नहीं बल्कि परम दुखी होता है। तो हनुमान जी का पवन सुत नाम भी यहाँ बड़ा सार्थक है, समीचीन है, और किशोरी जी का जानकी नाम भी उतना ही सार्थक है, क्योंकि यहां योग की प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं, निरंतर जागृत है, नेत्रों में निद्रा का प्रवेश नहीं होने पाता, ध्यान मग्न है, ध्यान भंग नहीं हो पाता, जप मग्न है, भगवान का जप, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निरंतर जप चलता रहता है, मन सर्वदा राम पद कमल लीन, राम के चरण कमल में लीन रहता है, दृष्टि सर्वदा चरण के तलवों पर जमी रहती है। ये सारे योग की प्रक्रियाएं, निद्रा को जीत लेना, ध्यान बद्ध हो जाना, ध्यान को पक्का कर लेना, सिद्ध कर लेना, जप की अखंडता, मन की एकाग्रता और दृष्टि की एकाग्रता, ये योगी का कर्तव्य है। तो ये योगी की बेटी है, जनक की बेटी है। जनक महाराज योगीराज है, योग भोग मोह राख्यऊ गोई। तो जोगी की कन्या होने के कारण, जनक की कन्या होने के कारण यहां जानकी नाम बड़ा सार्थक दिया गया। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तो क्या किया जाए? चल करके राक्षसियों को धक्का मार करके, हटा करके, मुद्रिका देकर भगवान का समाचार किशोरी जी को सुनाना प्रारंभ कर दिया जाए, लेकिन ये कतई संभव नहीं है। लंकिनी के दृष्टि की तीक्ष्णता हनुमान जी महाराज जान चुके हैं, देख चुके हैं, और यहां तो अनेकों राक्षसियां हैं, पग पग पर चौकीदार लोग बैठे हुए हैं। अगर कहीं भी दिखाई पड़ गए तो अनर्थ हो जाएगा, तुरंत महायुद्ध प्रारंभ हो जाएगा। लंकिनी की को तो मार करके, विरक्त बना करके, वैष्णव बना करके, भगवान की भक्ति प्रदान करके अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन इतनों को कैसे वश में करेंगे? इसलिए सामने आना उचित नहीं है। तब तक रावण के आगमन के स्वर सुनाई पड़ने लगे, जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, देवियों के जो आभूषण बज रहे हैं, उन भूषणों की आवाज आने लगी। हनुमान जी को विचार कर रहे हैं, कैसे सियाजू के सन्मुख जाऊं, विचार करे मन में कपिराई, राक्षसी घेरे चहूं दिशिसो, नहीं सूझती है मन एक उपाई, तौलो दशानन आवन कौरव। तब तक रावण के आगमन का स्वर होने लगा। अध्यात्म रामायण इत्यादि में विधिवत वर्णन रावण के आगमन का संकेत मिल गया हनुमान जी को। अब क्या करें? अब तो युद्ध अवश्यम भावी है। भगवान का कार्य नहीं कर पाया मैं, मां को समाचार नहीं दे पाया एकांत में। भगवान ने कहा था बहु प्रकार सीत ही समझायऊ। वो बहु प्रकार का समझाना इस युद्ध भूमि में कैसे होगा? राक्षस देख पाएंगे तो नर कपि भालू आहार हमारा, खाने को दौड़ेंगे, मारने को दौड़ेंगे, और मैं सहन करूंगा नहीं, युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो तौलो दशानन यावन कौरव, कीश के कान पर्यों है सुनाई, और वृक्ष के पालव देखी घने, रघुराज के दूत गए हैं लुकाई। हनुमान जी महाराज छिप गए। हम लोगों के जन्म के भी पहले के वक्ता थे, पर करीब शायद 70-72 तक थे वो।
लड़कपन में प्रयागराज में आए थे, हम लोगों ने नाम सुना था कि आए हुए हैं। उनका नाम था बच्चू सूर। बच्चू सूर जी यानी प्रारंभिक कथावाचकों में हैं बिंदु जी महाराज, बच्चू सूर, श्री भूषण जी महाराज, पंडित राम गुलाम द्विवेदी, पंडित राम कुमार जी। इन लोगों ने मानस प्रवचन की नींव डाला। तो वो चौपाइयों में अपनी कथाएं करते थे। तो उस लड़कपन की अवस्था में करीब 12-13 साल की उम्र में, 15 साल 14 साल रहा होगा, हमारे बाबूजी उनकी कुछ चौपाइयां ले आए थे प्रयागराज से। और हमारे बगल में एक दादाजी थे, वो लोग बैठ करके वो चौपाइयां ऐसे पढ़ते थे। उस समय तो लिख लिखा करके लाते थे लोग डायरी वगैरह में। तो हमने भी सुना था। बिल्कुल हूबहू चौपाइयां तो नहीं है, पर भाव वही है। अरे गिरिजा बोली बचन सुहाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, महावीर बिनवउ हनुमाना, तुलसी स्तुति लिखे प्रमाना। बालकांड में महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आपु बखाना। तो महावीर बिनवउ हनुमाना, ऐसा तुलसी स्तुति लिखे प्रमाना। महावीर जब थे कपिराई, तो कसतारु पल्लव रहे लुकाई। हनुमान जी महाराज जब महावीर हैं तो लुकना छिपना ये तो डरपोक आदमी का, दुर्बल का कार्य होता है। महावीर ने लुकना कब से सीख लिया? ये क्यों रहे लुकाई? तो भाव कहन लागे त्रिपुरारी, सुनहु ध्यान दे शैल कुमारी। हनुमत निज मन करत विचारा, अब संकट सन नाही उबारा। सिय समीप आवत दश शीसा, अहंकार मूरति भुज बीसा। राक्षस गण जब मोहि लखी पई हैं, जातु धान तब बहुत सतई हैं। हमहु देऊ वीरता दिखाई, तब सब काज नष्ट होई जाई। क्योंकि महाविकट छिरी जाई लड़ाई। तो कस प्रबोधि हम सीता माई, तब सीता को प्रबोध कैसे दूंगा? कस प्रबोधि हम सीता माई, प्रभु मुदरी मैं नहीं दई पैहो, राम संदेश कवन विधि कहियो। रण मच जाई यहाँ बहु भारी, हो ही दुखित यति जनक दुलारी। तो सब संकट में देऊं मिटाई, हो ओझल हो दृष्टि सो भाई। अस विचार करके कपिराई, तरु पल्लव मह रहे लुकाई। हनुमान जी सोचने लगे, अगर मैं सामने बैठा रहा कहीं भी इधर उधर, तीव्र दृष्टि राक्षसों की, ये तो निशाचर है, निशा में और बलवान होते हैं। जातु धान प्रदोष बल पाई। सूर्य के अनुपस्थिति में इनकी दृष्टि, इनकी बुद्धि, इनका बल सब बढ़ जाता है। मुझे देख लेंगे, देखने के बाद युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। सारा समाचार नहीं दे पाऊंगा, प्रभु का मुद्रिका नहीं दे पाऊंगा। यह विचार करके तरु पल्लव महु रहा लुकाई। फिर सोचने लगे, मैं परदेश में आया हूं, यहां कोई अपना नहीं है।
है परदेश कलेश बड़ो, को देखत है नहीं मोर सहाई। और सोई विचार उठे मन में, तब ही दिए ऊपर नैन उठाई। यहाँ किससे सलाह लूं, किससे विचार करूं, किससे वार्तालाप करूं, तब ही दिए ऊपर नैन उठाई। आश्रय खोजत मारुत पूत को, आश्रय खोजत मारुत पूत को, देखी परे है हजारन भाई। हनुमान जी को एकाएक ऊपर दृष्टि उठाया तो हजारों अपने भाई बैठे हैं। कैसे? बोले पालव है कपि बंधु समान। ये वृक्ष के पल्लव बंदर के भाई जैसे होते हैं, जो भय का हरण करे, भय से रक्षण करे, भयात् त्रायते, भय से बचावे, वह भ्राता होता है। तो पालव है कपि बंधु समान, गए ते हिते तीन बीच लुकाई। भय दूरी करे सोई भाई है, असवेद पुराण रहे बतलाई। भय दूर करे सोई भाई है, असवेद पुराण रहे बतलाई। ग्रीष्म बारिश शीत परे, तब पालव में कपि जात लुकाई। गर्मी आई, अभी प्रचंड गर्मी चल रही है। दोपहरिया में कहाँ रहते हैं बानर? घनघोर बरसातें आने लगती है तो कहाँ दुबके बैठे रहते हैं। ठंडी आती है, सनसनाती हुई हवाएं चलती हैं, तो क्या आश्रय होता है? ग्रीष्म बारिश शीत परे, तब पालव में कपि जात लुकाई। ताप से शीत से सोई बचावत, बूंद प्रहार से लेत बचाई। भाइन की सघनाई निहारी, गए तरु पल्लव बीच लुकाई। भाइन की सघनाई, सैकड़ों हजारों लाखों भाई बैठे। काहे का भय, भैयन में भय काहे को होए। तो भाइन की सघनाई निहारी, गए तरु पल्लव बीच लुकाई। अरे आई रहे दश कंठ यहाँ, मोहि देख के नीच करे शठताई। मोहि चिढ़ावे अनेक प्रकार, या मोहि सतावे अनेक प्रकार। कहूँ हम हूँ बल देव दिखाई, सीत ही राम संदेव सो मिलो नहीं। नाम उदरी अब लो मिल पाई। रारी टरे अस सोचिए, रारी टरे अस सोचिए। कपि पालव में तब गए, तरु पल्लव में कपि पल्लव, तरु के कपि पल्लव बीच लुकाई। हनुमान जी महाराज जाकर के वृक्ष के पत्ते में छिप गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी महाराज वृक्ष के पत्ते में छिपे। अच्छा देखिए, वैसे भी तत्व दृष्टि से भी देखें तो ये इनका बंधु संबंध है, भ्रातृ संबंध है। हनुमान जी पवन से प्रकट हुए और ये तरु जो है, वृक्ष जो है, पृथ्वी से प्रकट हुआ है। तो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये पंच महाभूत आपस में भाई बहन का संबंध है। तो भाई के द्वारा प्रकट हुए, वो बहन के द्वारा प्रकट हुआ। ये तो भाई और बहन के बेटे आपस में भाई ही तो बना करते हैं। हाँ? तो इसलिए तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी यहाँ भाई क्या है, किसके लिए? तो सीधी सी बात, तो अभी तक जो चर्चा हुई, इनके भाई यही लोग हैं। इन वृक्ष के पत्तों से मानो हनुमंतलाल जी महाराज विचार करने लगे। वृक्ष के पत्तों के माध्यम से पृथ्वी महारानी से मानो आदेश लेने लगे, वृक्षों के पत्तों को माध्यम बनाकर कि करूं क्या है।
या वृक्ष प्रकृति से पैदा हुआ है, सीता प्रकृति है। तो इन पत्तों को माध्यम बनाकर मानो सीता से पूछने लगे। भाई पत्तों को कह रहे हैं, आदेश ओ दे इस माध्यम से, करई विचार करऊं का भाई। हाँ, क्या विचार करें? फिर भाई अपने मन को भी कहा जाता है, कोई न रहे अकेले ही। अरे भाई अब क्या किया जाए, अरे भाई अब तो बस आराम करने का मन है, अरे भाई बड़ी भूख लगे, अपने आप को आदमी बोलता है ना। मानस में ऐसे कई प्रयोग हैं, जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, जग बहु नर सर सरी सम भाई। ये किसी से वार्तालाप गोस्वामी जी थोड़े कर रहे हैं। जौ नहाई चहे ही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई, होई जात गहर मोहि भाई, करई विचार करऊं का भाई। अपने मन से, और मन ही आत्मनः बंधुरात्मनः, गीता में भगवान ने कहा है कि ये जो हमारा मन है यही हमारा बंधु है, यही हमारा मित्र है, यही हमारा शत्रु है। गीता के 6 स्कंध में भगवान, अध्याय में भगवान बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं, 5वें 6वें 7वें श्लोकों में। रिपुरात्मनः, आदमी स्वयं अपना शत्रु है, स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना बंधु है। ये मन ही तुम्हारा भाई है, ये अगर ये अनुकूल आचरण करे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा, उद्धार कर देगा, उत्थान कर देगा। तो मानो अपने मन से कहने लगे, करई विचार करऊं का भाई। ए भाई अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। और जब भक्त धर्म संकट में पड़ जाता है, भगवान को गुरु मान लेता है, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जब प्रपन्न हो जाता है, अपनी बुद्धि काम नहीं करने लगती, अपनी शक्ति क्षीण जैसी लगने लगती है, अब किया क्या जाए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तब भगवान की कृपा का जागरण होता है। ऐसे कई प्रसंग आप आगे देखेंगे। हनुमान जी महाराज यहां किम कर्तव्य विमूढ़ हुए, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं, तुरंत भगवान ने उपाय दे दिया। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तत्काल रावण आ गया। ये संकल्प विकल्प जो है हनुमान जी का सब चक्कर छूट गया। हाँ? रावण मारने के लिए दौड़ा, तलवार लेकर के सुना। तब जानकी जी ने जब भर्त्सना किया, इतना अपमान हुआ रावण का। आज तक जीवन में रावण के सामने रावण को इतना धिक्कारने वाला कोई सूरमा नहीं मिला, बड़े बड़े देवता नहीं मिले, दिक्पाल नहीं मिले, यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर किमपुरुष चारण मानव दानव, किसी की औकात नहीं कि रावण से नैन मिला ले। आयसु करही सकल भय भीता, रा विशासी पावन वरुण जमधारी, धनधारी अग्नि काल जमते अधिकारी। एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रावण का अनादर नहीं करते। वेद पढ़े विधियाई सभी पूजावन, रावण तो ते नित्य आवे। ब्रह्मा डरता हुआ वेद पढ़ता है, वो सब कथाएं मैं सुना चुका हूं आपको। उसे एक दुबली पतली भारतवर्ष की देवी ने
भारतीय संस्कृति है सीता, भारत की प्रकृति है, भारत की आन बान सम्मान है। अधम नीलज लाज नहीं तो ही। संस्कृत रामायण में तो कुत्ता तक बोला है, वाल्मीकि इत्यादि में। ऐसा धिक्कारने के बाद सुनत बचन पुनि मारन धावा, तलवार निकाला दौड़ा मारने। एकाएक मंदोदरी ने कलाई पकड़ लिया। हनुमान जी कांपे, तलवार लेके दौड़ा है, मार न डाले प्रभु। तब तक प्रभु ने उपाय कर दिया, मैं तनया कही नीति बुझावा। कलाई पकड़ लेती है। और वाल्मीकि में तो स्वामी इस मानवी में क्या पड़ा है? ये उदास है, दीन है, पतिविहीना है, दीना है, शरीर पर मैल जमी है, वस्त्र मलिन है, क्लांत है। इसे सोचने का कुछ अवसर दिया जाए। रावण ने छोड़ दिया सीता को। संकट आया तुरंत जो है सीता मैया रो रही हैं, अग्नि की याचना कर रही हैं, तृष्णा से कर रही हैं, आकाश से कर रही है, आगे आप सुनेंगे, चंद्रमा से कर रही हैं, अशोक से कर रही हैं। और कहीं विरहाग्नि में सचमुच आग न लग जाए। ये परम तेजस्विनी है, परम सती है। अब क्या किया जाए? तुरंत कपि कर हृदय विचार। वो टन से मुद्री सामने दिखाई पड़ गई और भगवान ने विकल्प दे दिया। रावण ने बंधवाया, बांध करके मारने का आदेश दिया। बेगिन हरव मूढ़ कर प्राणा, इस बंदर को मार डाला जाए। बंधे हुए थे, प्रभु अब क्या करूं? तुरंत सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आ गए और सारा काम सुधार दिया। तो भगवान कहते हैं ना, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। तो तुरंत भगवान ने उपाय खोज दिया। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तो रावण आया। कल मैंने संकेत किया था, रात्रि के उत्तरार्ध में आया, चतुर्थ प्रहर में आया। चौथे पहर में सपना देखा इन्होंने, रावण महोदय ने। क्या देखा? अध्यात्म रामायण में वर्णन है। स्वप्ने रामेण संदिष्ट कश्चिदागत्य वानर, कश्चिदागत्य वानर। अहो, राम ने किसी वानर को भेजा है। कश्चिदागत्य वानर, कोई वानर आ गया है, अशोक वाटिका में पहुंच गया है, सीता के सन्निकट पहुंच गया है। आगमिष्यति तच्छ्रुत्वा रामो मानि हनिष्यति। वह वानर आया है, जाकर के राम से संदेशा कहेगा। और तच्छ्रुत्वा, उसे सुनकर रामो माम हनिष्यति, राम मुझे मार डालेंगे, मैं मारा जाऊंगा। इत निश्चित्य सययौ स्त्रीभिः संवेष्टितो मुदा। यह विचार करके रावण राम के द्वारा मारा जाएगा, ये तो रावण को मालूम ही है। ये भी मालूम है कि सीता ही हमारे मृत्यु की माध्यम है। सीता के अतिरिक्त मैं नहीं मारा जा सकता।
ये भी विदित है कि जितना ही सीता को सताऊंगा, जितना ही सीता को चुभाऊंगा, सीता को अपमानित करूंगा, तिरस्कृत करूंगा, उतनी ही जल्दी राम आएंगे। पाप का घड़ा जितना ही जल्दी फूटेगा उतनी ही जल्दी आएंगे। तो इसलिए सीता के पास चला जाए। वाल्मीकि इत्यादि में तो रावण पहले आ चुका है सीता के सामने, लेकिन रामचरितमानस में पहली बार आ रहा है। इति निश्चित्य संययौ स्त्रीभिः संवेष्टितो मुदा, स्त्रियों का झुंड लेकर के चला, इसलिए कि अब मेरी मृत्यु तो होना ही होना है। अब ये देखिए, ये रावण परक भाव है। भला पुराने विद्वानों ने कुछ भाव रावण परक भी कम्बन रामायण इत्यादि में वर्णन है इनका। महाकवि कम्बन कहते हैं कि रावण यह सोचता है कि मुक्ति तो राम के हाथों ही है और उस मुक्ति का माध्यम सीता ही है। सूरदासी महाराज ने भी रामचरितावली में लिखा, मंदोदरी बहुत समझाती है। पिय किन जनक सुता हरि दीजे, सीता राम को दे दे स्वामी। विधि हरि हर जाकर पद पूजत बयरुन तासों कीजे। त्रिदेव जिनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्रादि जिनके अनुचर बनकर खड़े रहते हैं, नारदादि जिनका ध्यान करते हैं, उनसे बैर करेंगे। रावण कहता है प्रिय, मैं भव सागर की तरनी पाया, कसली हाथ नसाऊं। मैंने भवसागर पार करने की नाव पा लिया है मंदोदरी, इस नौका को मैं कैसे नष्ट करूंगा। तो सीता के पास चला है। दृष्टियां अलग अलग हैं, पर व्यवहार जगत में तो अगर कुत्सित भावना लेकर के आता तो रावण को सीता जी के समक्ष एकांत में आना चाहिए। प्रथम दृष्टि में ही सीता को पहली नजर में ही देखने के बाद रावण चरणों में समर्पित हो गया था। गोस्वामी जी का मानस इसका प्रमाण है। सुनत बचन दस कंठ रिसाना, लेकिन मन महु चरण बंदी सुखमाना। इन चरणों की वंदना किया है। रावण यह जान भी चुका है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता, जन रंजन भंजन मही भारा। जब भगवंत लीने अवतारा, तव मैं जाई बैर हटि करऊं, और प्रभु सर प्राण तजे भवतरम। इति निश्चित्य संययौ स्त्रीभिः संवेष्टितो मुदा, स्त्रियों का झुंड लिया। कौन सी स्त्रियां? देव दनुज नर नाग खग किन्नर राजकुमार। देवताओं की, दनुजों की, नगों की, नरों की, नागों की, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों, सबकी कन्याएं जो जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बहु नार, इन सबको साथ में लिया है। क्यों? बोले दशमुख निज मूर करत विचारा, अब को पेउ रघुवंश कुमारा। सेतु बांधी है रघुराई, महाविकट छवि जाई लड़ाई। राक्षस काल गाल मर चली जई है, रघुनंदन मोहि मारी गिरई है। जगदम्बा मोरे पुर आई, रानी न दर्शन की कर देऊ कराई। अस विचारी रावण मन अस विचार रावण मन आवा, इसलिए संग नारी बहु किए बनावा। ये रावण पर के अर्थ कुछ प्राचीन विद्वानों ने किया है। अब राम पर के अर्थ कल आपको इस चौपाई का रखने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जीवन। श्री सीताराम।